छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2018 भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल 417 अभ्यर्थी पिछले 28 दिनों से नया रायपुर के तूता इलाके में धरना स्थल पर डटे हुए हैं और आज धरना दे रही एक अभ्यर्थी की हालत अचानक बिगड़ गई और अभ्यर्थी बेहोश हो गई। फिर प्रदर्शनकारियों ने तुरंत एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरन अभ्यर्थियों ने बेहोश साथी को कंधे पर उठाकर करीब 6 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। दलेंस ने इस बारे में जब अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस के साथ झड़प और झूमाझटकी भी हुई। रैली निकालते हुए वे प्रदर्शन स्थल से बाहर आ निकले और अभ्यर्थी को अभनपुर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचाई गई, उन्हें नहीं मिली, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया। इसके बाद वे पैदल ही अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। गौरतलब है कि ये अभ्यर्थी परिवारों और छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर नियुक्ति दो या मृत्यु दो जैसे नारे लगा रहे हैं, जिनकी बातें दलेंस ने पहले भी दिखाई है और वो परिवार समेत धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। बताते चले कि 2018 में ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 1786 पदों की भर्ती में मेरिट लिस्ट वालों की नियुक्ति मिल गई, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको 7 साल बाद भी उनको नियुक्ति का इंतजार है, जबकि कैफ में 3000 से भी अधिक पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ये घटना अभ्यर्थियों के आक्रोश को और भड़का रही है। वे कह रहे हैं कि सरकार की चुप्पी अब उनकी जान ले रही है। पहले भी अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पर और डिप्टी सीएम का आवास का घेराव किया है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन अब जीवन मरण का मुद्दा बन गया है। ये मामला छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विफलता को दिखा रहा है। यदि सरकार अब भी अनदेखी करती रही तो अभ्यर्थियों की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ये तो कैफ अभ्यर्थी की बात हुई। इसके अलावा जो डीएड अभ्यर्थी है वो भी 24 दिसंबर से ऐसे ही नवा रायपुर के तूता प्रदर्शन स्थल पर धरना दे रहे हैं और उनकी भी यही मांगे हैं कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। ये लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार पर प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। दलेंस इनकी आवाज यूं ही बनता रहेगा और आप तक ये पूरी अपडेट पहुंचाता रहेगा। दलेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।